तो अभी तक हमने जो इसमें पढ़ा रोबोटिक्स में, वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले ऑटोमेशन हमने देखा। ऑटोमेशन क्या होता है कि जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से हम काम लेते हैं, उनको ऑपरेट करवाते हैं प्रोडक्शन को करने के लिए इन अ कंट्रोल्ड वे। ये ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन तीन तरीके के देखे, एक फिक्स, प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल होता है। फिक्स में हमारे पंच टेप या पंच कार्ड आ जाते हैं कि एक बार लगाया अब उसी तरीके का एक जैसा प्रोडक्शन होता रहेगा। प्रोग्रामेबल यानी कि ये मशीन के हिसाब से चेंज आते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, मतलब कौन सा रोबोट आप ले रहे हैं, उसी तरीके की प्रोग्रामिंग किया हुआ हमें मिलेगा और इस काम को करता रहेगा। तीसरा फ्लेक्सिबल होता है कि आप एक तरीके का ले लें और उसमें प्रोग्रामिंग चेंज करते रहें, वो काम करता रहेगा। कंडीशन यही है कि उसकी फिजिकल डिजाइन उस तरीके से होनी चाहिए जो ऑपरेशन हम करवाना चाहते हैं। इसी प्रोपोर्शन में इनके पैसे भी बढ़ते हैं। फिक्स से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है प्रोग्रामेबल, उससे एक्सपेंसिव होता है फ्लेक्सिबल। बेनिफिट जो है, प्रोडक्ट क्वालिटी और सेफ्टी बढ़ जाती है, ऑपरेशन रिलायबिलिटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है और मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। रोबोटिक एसोसिएशन ने एक इनकी डेफिनेशन दी कि रोबोट को कैसे डिफाइन करते हैं कि रीप्रोग्रामेबल, कि जिसकी प्रोग्राम हम बार बार लिख सकें, चेंज कर सकें। मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर, बहुत सारे काम कर सके जैसे हम अपने हाथ से करते हैं। वो काम क्या क्या है? मटेरियल को मूव करवाना हो गया, या पार्ट्स को मूव करवाना हो, टूल्स या स्पेशल डिवाइसेस को मूव करवाना हो। और ये कर रहेंगे कैसे कि जो प्रोग्राम करा है हमने उसकी मदद से ये टास्क परफॉर्म करेगा। तो रिप्रोग्रामेबल का मतलब यही होता है कि हम दोबारा प्रोग्राम बना सकें, उसके प्रोग्राम को चेंज कर सकें। तो रोबोट जो है इन शॉर्ट एक ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हो गया जो अलग अलग तरीके के काम कर सकता है, और ये ह्यूमन कंट्रोल या ऑटोमेटिक हो सकता है, और सभी जगह फिटमेंट हो सकता है। हमारी लाइफ में जो काम ह्यूमन कर सकता है वो काम ये कर सकते हैं सारे। रूल तीन है मोटे तौर पर, कि पहली बात तो ये ह्यूमंस को नुकसान ना पहुंचाए किसी भी कंडीशन में, दूसरा ह्यूमन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, और तीसरा जो है ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो अभी तीसरे लॉ पर थोड़ा ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जब एआई इंट्रोड्यूस करा गया रोबोट्स में तो अभी एआई तो काफी एडवांस उस पर है। तो अभी क्या होता है कि जब ज्यादा यूज होने लगता है इसका, तो ये थर्ड लॉ है एक्चुअली। पहले दूसरे के बाद तीसरा आना चाहिए। तो कुछ कुछ जगह पर ये हुआ है कि जो तीसरा लॉ है उसने दूसरे की जगह ले ली है। ये फेसबुक में भी एक्सपीरियंस किया गया, ये गूगल में भी एक्सपीरियंस करा गया। तो इसीलिए जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंटेशन के, वो प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं। इन लोगों ने खुद रोके हैं, क्योंकि फिर पहला लॉ भी वायलेट हो जाएगा कि डू नॉट हार्म ह्यूमन बीइंग वाला। रोबोट यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि ये तेजी से काम करते हैं, एक्यूरेट काम करते हैं, और जो डिफिकल्टी होती हैं ह्यूमन नेचर में वो इनमें नहीं पाई जाती। चार डी को अवॉइड करने के लिए, यानी कि डर्टी, डेंजरस, डिफिकल्ट और डल कामों में को ये आसानी से कर सकते हैं। रोबोट एनाटॉमी में हमने देखा कि इसमें आता है स्टडी ऑफ रोबोट स्ट्रक्चर, यानी कि इसके मैनिपुलेटर हो गए, जॉइंट्स हो गए, लिंक्स हो गए, इनके बारे में पढ़ना, ये रोबोट एनाटॉमी में हमने देखा। और इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके की हमें चाहिए, जिसमें कि पोलर, सिलिंड्रिकल, कार्टेशियन और जॉइंटेड आर्म टाइप की एनाटॉमी है, यानी कि वर्क वॉल्यूम, या यूं कहें रोबोट इस तरीके से घूम सकता है ज्योमेट्रिकली। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। और जब इंडस्ट्रियल रोबोट की बात हो रही है तो हमारा हमेशा कीवर्ड यही रहेगा कि हम इंडस्ट्रियल रोबोट को लेकर ही बात कर रहे हैं। फिर रोबोट जॉइंट्स के टाइप हमने देखे, लीनियर, रोटेशनल, ट्विस्टिंग, रिवॉल्विंग, ऑर्थोगोनल। टाइप्स ऑफ रोबोट मूवमेंट में आर्म या बॉडी मोशन हो सकता है, रिस्ट मूवमेंट हो सकता है, रिस्ट हमारी जो कलाई हुई उसी की बात हो रही है।
रिस्ट मोशन में 3 तरीके के मोशन हमारी कलाई करती है, रोल, पिच, याव, ये रहा। कॉन्फ़िगरेशन वही 4 हैं हमारी, कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल, पोलर या स्फेरिकल या रिवोल्यूट जो यूज करते हैं। कंपोनेंट्स इसके फिजिकल पार्ट्स हो गए रोबोट्स के, इंडस्ट्रियल रोबोट्स के। और दूसरा बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस और इंस्टिंक्ट्स एंड लर्न बिहेवियर और टास्क प्रोग्राम। फिजिकल पार्ट यानी कि रोबोट जो हमारे सामने है कैसा दिखेगा, ये हो गया। बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, कुछ कमांड्स पहले से ही आती हैं पड़ी हुई, जैसे हमारे लैपटॉप हो गए, इसमें विंडो पड़ा होता है पहले से, विंडो के साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स पड़े होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, पैकेज पड़ा होता है उसका, जिसमें हम पीपीटी बना सकते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं या पीडीएफ फाइल्स ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसी तरीके से सेल फोन की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐप पहले से ही पड़े होते हैं, तो ये बिल्ट इन या इनबिल्ट चीज़ें हुई। फिर है लर्न बिहेवियर और टास्क प्रोग्राम्स। तो लर्न बिहेवियर क्या है कि ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है हमारे, उसके बेसिस पर सजेस्ट करेगा, या फिर ऑटो करेक्ट के ऑप्शंस आते हैं, यानी कि सजेशंस आती हैं, ये सीखता है जो हम टाइप कर रहे हैं, जो हमारा ह्यूमंस का बिहेवियर है काम करने का, उससे लर्न करके एक ऑप्टिमाइज वे में तैयार करता है प्रोग्राम को कि ऐसे काम करना है। इसकर जो हम करते हैं टीच पेंडेंट से जो सिखाते हैं। मेजर कंपोनेंट्स मैनिपुलेटर हुआ, यानी कि हमारी जो आर्म है इसको रोबोट आर्म रहा। एंड इफेक्टर यानी कि एंड ऑफ आर्म टूल्स हुए, पावर सोर्स, कंट्रोलर, सेंसर्स, एक्चुएटर्स रहे। मैनिपुलेटर्स जो है कि इनका जो फंक्शन है मशीन से सिमिलर रहता है जो ह्यूमंस के लिम्स का होता है, यानी कि पार्ट्स का, हमारे बॉडी पार्ट्स का होता है, जो मूव करवाते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ। वर्क स्पेस, वर्क वॉल्यूम या वर्क एनवलप जो है एक ही चीजों में काउंट होते हैं कि कितना मोशन कर सकता है और किस किस डायरेक्शन में, ये आता है वर्क एनवलप में। फिर है रोबोटिक एरियाज जो है, इंडस्ट्रियल से आप फेमिलियर हैं ही सभी लोग। हॉबिस्टिक जो हम घरों में यूज करते हैं वो हो गए। शो और प्रमोशनल यानी कि एडवर्टीजमेंट के लिए जो यूज कर रहे हैं। डोमेस्टिक और पर्सनल यही आ गई, हॉबिस्ट वाले आ गए। मिलिट्री में यूज होता है, एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में यूज हो गया। वर्क एनवलप देखा ही है, एक्यूरेसी से मतलब है जो डिजायर्ड पॉइंट दिया गया है, जो डिजायर्ड टारगेटेड पॉइंट है वहां पर पहुंचे अगर रोबोट तो वो एक्यूरेट है। और यही जो पैटर्न है ये कहलाता है एक्यूरेसी ऑफ रोबोट। पेलोड कैपेसिटी से मतलब है रोबोट की कि मैक्सिमम लोड जो है कितना ये उठा सकता है एक मैनिपुलेटर इसका, इसकी नॉर्मल स्पीड पर, या अगर स्पीड वेरिएशन है उसके साथ कुछ चेंजेस हो रहे हैं वेट उठाने को लेकर, तो उसकी टेबल या चार्ट हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि पता कर सकें कि इस स्पीड पर इतना वेट ही उठा पाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। प्रिसीशन क्या होता है कि जब स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट होते हैं मोशन में, तो रोबोट क्या हमें कंट्रोल वे में रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, यानी कि एक रेंज जो हम डिसाइड करते हैं एक्यूरेसी की, अगर उसमें अप्रोच कर रहा है रोबोट थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ, वो कहलाता है प्रिसीशन। रिपीटेबिलिटी, एक ही काम को लगातार जो कर सके वो रिपीटेबिलिटी क्वालिटी होती है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, कि जब हमने इनपुट दिया है इसको तो कितनी जल्दी ये काम करना शुरू करता है, क्या ये ग्रेजुअली मूव करता है या सडनली मूव करता है, तो क्या उसमें जर्क तो नहीं है, मतलब टाइम लैप्स तो नहीं है कोई वो। ऑफसेट जो है पॉइंट ऑफ एक्शन को बताते हैं कि टूल जहां हमने माउंट किया है कुछ दूरी पर होता है, ये नहीं एग्जैक्टली वर्क पीस पर ही माउंट कर दे रहे हैं या उसके काफी क्लोज है कि आप स्टार्ट करें और मशीनिंग होनी स्टार्ट हो जाए या वर्क होना स्टार्ट हो जाए, तो एक डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। टूल सेंटर पॉइंट बोलते हैं इसको। रोल रहा, जो रोटेशन हमारी कलाई का होता है उसको रोल बोलते हैं। रोबोट को अगर हाई क्वालिटी रोबोट हम अगर बोल रहे हैं किसी को, तो उसका प्रिसीशन और एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। कंट्रोलर्स जो हुए ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं कि जो इनपुट जो हम दे रहे हैं जो डिजायर्ड इनपुट दे रहे हैं
वो उनको सही से परफॉर्म करे इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी या कोई और वेरिएबल हो सकता है मोशन को लेके, तो जो सिग्नल दे रहे हैं उनको कंट्रोल करें। और ये होते किसकी मदद से है? मोटर या एक्चुएटर की हेल्प से। कंट्रोलर के कंपोनेंट्स क्या है? मेमोरी हो गया, कंप्यूटेशनल यूनिट हो गई, हार्डवेयर हो गया, और हार्डवेयर फॉर द यूजर इंटरफेस। मतलब एक कंप्यूटर फिटेड डिवाइस होता है जिसमें कंट्रोलर लगा होता है, इंस्ट्रक्शन हम यहाँ देते हैं, कंट्रोलर में जाता है, मतलब इसकी मेमोरी में गया, वहां से ये कंप्यूटेशनल यूनिट का मतलब ये है कि ये मशीन टू मशीन जो इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन, उसको प्रोसेस करता है। रोबोट कंट्रोल टेक्निक्स नॉन सर्वो सर्वो होती हैं। नॉन सर्वो ओपन लूप कहलाते हैं, इसमें हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता है कि जो काम हो रहा है बस उसे देखते रहिए, देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद डिसीजन लेना होता है ऑब्जर्वर को कि काम हाँ जो हो रहा है वो करेक्ट है या नहीं। वहीं पर नॉन सर्वो में क्या रहता है, ये क्लोज लूप होते हैं, इसमें हमें फीडबैक भी मिल जाता है, जो काम हो रहा है कितना एक्यूरेट हो रहा है या नहीं। सेंसर्स लगाए जाते हैं एज अ फीडबैक मैकेनिज्म, दिस इज द रीजन। मोशन कंट्रोल रोबोट का हम कर सकते हैं चार तरीके से। पहला है लिमिटेड सीक्वेंस कंट्रोल, एक बार जो प्रोग्राम कर दिया वो काम करके ही रुकेगा, बीच में आप उसे नहीं रोक सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते। स्टॉप अगर करेंगे तो आपका जो रोबोट है उसमें लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं, डैमेज हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट में आपने जो डिफाइन कर दिए पॉइंट्स, उनको ट्रेवल करते हुए ये वर्क करेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम इसको पॉज कर सकते हैं या बीच में स्टॉप कर सकते हैं, जहां स्टॉप किया जब स्टार्ट करेंगे वहीं से ये काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पॉज नहीं है। इंटेलिजेंट कंट्रोल क्या है? इसमें दो ब्रांचेस हैं, एक तो हम पॉज ले सकते हैं, और दूसरा ये है कि ये स्मार्टली वर्क कर सकता है, अगर कुछ चेंजेस हैं तो ये एडजस्ट करेगा इस काम के अकॉर्डिंग, कुछ मिसअलाइनमेंट हुआ, अगर एडवांस रोबोट है तो खुद ही सेट करेगा, नहीं तो वार्निंग की फॉर्म में बताएगा कि जो इनपुट पैरामीटर्स हैं दोज आर नॉट करेक्ट और नॉट एट द अप्रोप्रिएट पोजीशन। फिर ये डेफिनेशन है कुछ की, जैसे पाथ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पाथ, कि जो ट्रेवल कर रहा है, कि आपने लोकेशन दी 0,0 से 20,0 तक, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस इसको 10 यूनिट जाना है, तो ये 10 जो जाएगा ये इन्फॉर्म करता हुआ जाएगा कि 0 से 1 2 3 4 जो मूवमेंट होगा वो हमें अपनी स्क्रीन पर दिखेगा कि ये कंटिन्यूअस मोशन वहां चल रहा है, जो हम यहाँ वर्चुअल देख रहे हैं वो एक्चुअली हो रहा है। कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल जो है एंटायर रूट को स्पेसिफाई करता है। पॉइंट टू पॉइंट में इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की ही बात होती है, सिर्फ कि काम हो गया तो दिखा देगा कि कंप्लीटेड। यही पाथ कंट्रोल होते हैं, स्टॉप टू स्टॉप, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल या कंटिन्यूअस। सेंसर्स जो यूज होते हैं हमारी सेंसेस से रिलेटेड हैं, ह्यूमन सेंसेस को ध्यान में रखते हुए यूज किए जाते हैं इनको, खासकर जब इम्प्लीमेंट करना हो, इन्हें फिट करना हो इंडस्ट्रियल रोबोट्स पर। मेजर करने के लिए फिजिकल फिनोमिना जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रीफरेबली ये देखे जाते हैं। कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं या जो मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं सेंसर के लिए, तो जब ये चीजें मेजर हो एज अ इनपुट, तो आउटपुट में हमें कोई सिग्नल मिले, और वो सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, जिससे कि हम ये मेजर कर सकें मैथमेटिक्स लगा के कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी का रेशियो क्या है। So, sensors in robotics used for internal feedback और external interaction। एक्चुएटर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं इन अ यूजफुल मैनर और मीनिंगफुल इन अ मीनिंगफुल वे। तो मैकेनिकल आउटपुट जो है हमारे रोटेशन या लीनियर हो सकते हैं, और मोटर्स जो हैं रोटेशनल प्रोवाइड करते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो लीनियर मोशन प्रोवाइड करते हैं। तो इनको
यूटिलाइज किया जाता है। वर्क जो परफॉर्म करता है रोबोट मोस्टली मोटे तौर पर लोडिंग अनलोडिंग, पैलेटाइजिंग, डीपैलेटाइजिंग एंड मैनी मोर वी हैव सीन। पैलेटाइजिंग जो हो गया, अरेंज करना मटेरियल को इन अ सिस्टमेटिक वे एज पर द फिक्स रूल्स। डीपैलेटाइजिंग, वहां से उन्हें निकालना मटेरियल को जो अरेंज्ड है ऑलरेडी। एडवांटेजेस हम कई बार देख चुके हैं, वही हैं फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोग्राम रिप्रोग्रामेबिलिटी, एडजस्टेबल काइनेमेटिक डेक्सटरिटी, टाइम कम लेता है ह्यूमंस के मुकाबले, प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर बनाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करता है, कैपिटल इंटेंसिव इक्विपमेंट्स। डिसएडवांटेज यही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ह्यूमन लेबर की रिप्लेसमेंट हो गई। दूसरा एडवर्टीजमेंट में रहता है कि जो प्रोमिसेस हैं वो पर यूनिट प्राइस पर हैं, वरना बेस वाले जो हैं इन्हीं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग वाली टेक्नोलॉजी जो है उसी प्राइस पर मिल जाएगी। लिमिटेशन हमने अभी देखी है इसकी, रोबोट्स की जो थी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मटेरियल ट्रांसफर हो गया, मशीन लोडिंग अनलोडिंग हो गया, प्रोसेसिंग वाली एप्लीकेशन में वेल्डिंग, असेंबली, पेंटिंग एंड इंस्पेक्शन हो गया। बेनिफिट, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, क्वालिटी बेहतर मिलती है हमें, स्क्रैप वेस्ट कम हो जाता है, रीवर्किंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, रॉ इन्वेंट्री जो है इम्प्रूव रहती होती है, लेबर कॉस्ट बचती है, और ओवरहेड कॉस्ट वगैरह हो गई वो सेव हो जाती है। फ्यूचर हमने देखा ही है सभी सेक्टर्स में कि इनका इंट्रोडक्शन बढ़ रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में रोबोट्स का।